राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जो रियल स्टोरी बेसिस है। जी हाँ, जिसका नाम भय है। हम सब कहीं ना कहीं गौरव तिवारी के बारे में सुने होंगे, जो 2016 में हम सब के बीच में से चले गए थे। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन थे। मतलब वो गोस्ट कैचिंग करते थे। मतलब जितने भी भूत प्रेत, उन लोगों से बातें करना, उन लोग को आने का रीज़न, मतलब उनकी जो स्टोरी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और उसी के बेसिस पे उनकी एक नई वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है जिसका नाम भय है। और उसका टोटल 8 पार्ट्स है, जहाँ पे मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर हम टोटल 8 पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो हम इसके 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। मतलब जैसे कि हर बार मैं करती हूँ 1 to 4 हम पहले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे एंड 5 to 8 नेक्स्ट पार्ट को। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप सबको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना कोई टाइम के बाद चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। बजाने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज मैं आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। कि फर्स्ट पार्ट का शुरुआत होता है 10 साल पहले, मतलब जून 2006 में, जहाँ पे हमारे जो मिस्टर गौरव जी थे उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने अमेरिका जाने वाले थे, हमारे जो पायलट की पढ़ाई के लिए। बट जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी कर रहे थे, जहाँ पे उस पार्टी में हम लोग देख पाते हैं उनके 4-5 दोस्त सारे मिलकर एक वीज़ा बोर्ड से भूत को बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे उनके एक दोस्त होते हैं, गौरव के दोस्त थे, उनकी एक दादी थी कुसुम कुमारी, उनको बुलाया जा रहा था। अब यहाँ पे जो माहौल था काफ़ी खुश मिजाज था। मतलब यहाँ पे सब कोई मस्ती मजाक कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी भूत प्रेत से डर नहीं था। इनफैक्ट मिस्टर गौरव जी जो थे उनको भी भूत प्रेत पे खास कोई भरोसा नहीं था। बस वो लोग मस्ती मजाक करते थे और उनको भूतों की स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे आप सबको। पे गौरव जी जब खेल रहे होते उसी बीच में अचानक से गौरव जी पोजेस हो जाते हैं और उनके अंदर कुसुम कुमारी जी का आत्मा आ जाता है, जहाँ पे वो अपने पोते को बहुत ज़्यादा गाली देते हैं। उनका एक कप सेट जो उन्होंने तोड़ दिया था उसके बारे में भी बताते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तुम पहले जैसे ही रहोगे घोंचू। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी, ये सब चीज़ें देख के उनके सारे दोस्त घबरा गए थे। बट एंड मौके में गौरव जी यहाँ पे मजाक करते हैं और ये सबको बताते हैं कि उनके अंदर कोई आत्मा नहीं थी, ये सब कोई मजाक कर रहे थे। जहाँ पे सब कोई सीरियस हो जाते हैं और वहाँ पे भी गौरव जी को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद जी के जो दोस्त थे उनका नाम वगी था। जब यहाँ पे वगी और गौरव जी अकेले खड़े होकर बात कर रहे थे तो उसी बीच में यहाँ पे वगी उनको रिवील करता है कि जो तुम्हारे एक्टिंग किया था वो तुमने सच में कहा था या फिर झूठ में। तो गौरव जी कहते नहीं नहीं, ये बिल्कुल मजाक था। तो वो कहते नहीं, तेरी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी जो दादी थी उनकी भी 3 फिंगर थी और ये चीज़ वो दिखाते भी हैं फोटो में। और उनके कप सेट वाली बात, उनको घोंचू बुलाने वाली बात, ये सारी की सारी इन्होंने कभी भी गौरव जी को नहीं बताया था। और ये सारी बातें गौरव जी को कहाँ से पता चली ये उसको भी नहीं पता था। अब इस चीज़ को सुन के गौरव जी भी थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये सब कैसे पता चला। पर गौरव जी इस बात को सीरियसली नहीं लेते और मजाक में ये कहते हैं कि तूने कभी बताया होगा, तो ही मैंने बताया। उसके बाद इस सीन को यहाँ पे कट कर दिया जाता है। यहाँ पे शिफ्ट होता है सीधा गौरव जी के ऊपर, जब वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। पायलट की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी जा रही होती है। बट एक दिन जब गौरव जी फ्लाइट को उड़ा रहे होते हैं, उसी बीच में कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से उनका जो मतलब जो उनका फ्लाइट होता है वो नीचे ज़मीन में भिड़ने वाला होता है। बट उसी मोमेंट में पता नहीं कहाँ से उनके पीछे से एक पायलट आ जाता है जो उनको कम डाउन करके उनको सही चीज़ें बताता है, जिसके वजह से वो जो हेलीकॉप्टर थे उसको कई सही तरीके से संभाल लेते हैं। और जब वो नीचे उतर के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब ये बात ये अपनी टीम के लोगों को बताते हैं पर कोई बिलीव नहीं करता। बट फिर जब गौरव जी उस मतलब जो फ्लाइट था उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में सर्च करते हैं, तो उनको पता चलता है जिसने मदद किया था वो मिस्टर कैप्टन थे। और वो पहले एक फ़्लाइट क्रैश में अपनी जान गंवा चुके थे, पर वहाँ पे उन्होंने अपने पैसेंजर को बचा नहीं पाया था। इसीलिए उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है, क्योंकि उसके उस फ्लाइट के कुछ पार्ट्स इस फ्लाइट में लगे हुए थे और वहाँ पे वो गौरव जी को आके मदद करते हैं। अब ये बात जब सबको पता चलती है तो फ्लाइट के जितने भी टीचर्स थे वो इनको ये कहते हैं कि तुम इस बात को डिक्लाइन करो, क्योंकि इससे बदनामी होगी। पर गौरव जी सच का सामना करते हैं और उस बात को मना करते हैं कि नहीं, ये चीज़ सच्ची है। गौरव जी ये सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके थे। पहले उनके दोस्त की दादी, अब फ्लाइट में फिर वो मरे हुए आदमी की आत्मा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को आत्माओं से कनेक्टेड फील करते थे। तो वो एक चीज़ सोचते हैं कि अब इन सब चीज़ों का जो जवाब है मुझे चर्च में ही मिल सकता है। एक ऐसा चर्च जहाँ पे भूत प्रेतों बारे में रिसर्च होता है, मतलब वन टाइप ऑफ आउट ऑफ इंडिया में जो गोस्ट कैची करते हैं उस जगह में जाते हैं। पर वहाँ पर भी एक रूल होता है, वो लोग पहले चेक करते हैं कि आप उस काबिल हैं या नहीं, जिसके
जिसके वजह से ये लोग गौरव जी को एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पे बहुत पहले ये अफवाह होती है कि उस हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक लड़की की आत्मा है जो सबको परेशान करती है। अब गौरव जी को वहाँ पे वो सारी डिवाइस दी जाती है जिसकी वजह से हम लोग भूत प्रेत हैं कि नहीं आसपास उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अब गौरव जी उस जगह में जाते हैं और उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो सब कोई नॉर्मल होता है, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगती है, बट एट अ टाइम पता नहीं कैसे अचानक से लाइट फ्लिकिंग होने लगती है और उसी बीच में गौरव जी को अचानक से फील होता है कि उनके पीछे कोई खड़ा है और एज ए व्यूअर्स हम लोग भी देख पाते हैं कि उनके पीछे एक लड़की की आत्मा होती है। पर गौरव जी जब पीछे घूम के देखते तो कोई नहीं होता है। फिर पता नहीं गौरव जी को क्या लगता है कि जिस बॉक्स के अंदर उस लड़की की मतलब लाश रखी हुई थी उस बॉक्स को ओपन करते जो खाली होता है और गौरव जी खुद उसके अंदर लेट जाते हैं। जैसे ही वो लेटते हैं अचानक से उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, चीज़ें कुछ ज़्यादा डिफरेंट होने लगती है। मतलब एज अ व्यूअर्स हम लोग खुद महसूस कर पाते हैं, इनफैक्ट देख पाते हैं कि गौरव जी पैनिक हो रहे होते हैं क्योंकि उसी के ऊपर सामने में उस लड़की की आत्मा दिख रही होती है जो बिल्कुल इनके जैसे सीधा लेटी हुई थी। अब गौरव जी इसको देख के काफ़ी घबरा जाते हैं, पर कैसे भी करके वो अपने आप को काम डाउन करते हैं और उस लड़की का नाम लेके उसको पूछते हैं, हाय आई एम गौरव तिवारी और मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें कोई मदद मुझसे चाहिए या नहीं। अब ये बात सुन के जो उनके ऑफिसर्स थे जिन्होंने माइक फ़ोन वगैरह सब दे के इनको भेजा था वो खुद शॉक में आ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फील हो गया था कि ये जो पावर है ये हर किसी के अंदर नहीं होती, मतलब आत्माओं से कनेक्ट करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कभी नहीं बताया था गौरव तिवारी को कि उस लड़की का एक्चुअल में नाम क्या था, जहाँ पे गौरव तिवारी उस बॉक्स के अंदर जाते ही हाय लेना करके उसको रिप्लाई करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे गौरव तिवारी के अंदर एक सबसे सुपर नेचुरल पावर होती है जिसके वजह से वो भूतों से कनेक्ट कर पा रहे थे। अब यहाँ पे उनको भूत प्रेतों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है और इधर ही उनको एयरफोर्स से भी निकाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो अपने स्टेटमेंट को बदल नहीं रहते। मतलब उनका कहना था कि अगर मैंने किसी को देखा है तो हाँ वो देखा है, वो कोई गोस्ट ही था। बट इस बात को आजकल के ज़माने में क्या उस टाइम में भी कोई बिलीव नहीं करता था, जिसके वजह से उनको अपनी एयरफोर्स की पढ़ाई जो है वो आधे में रोकनी पड़ती है। जो थे अपने घर इंडिया में रिटर्न आ जाते हैं जहाँ पे वो अपने पापा को ये कहते हैं कि उनको पायलट नहीं बनना है और वो गोस्ट कोचिंग करना चाहते हैं। बट यहाँ पे उनके पापा को पहले तो ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि उस टाइम में मतलब 2008-9 में आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी को पता भी होगा कि भूत कोचिंग नाम का कुछ चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि तब तो इन सबको ये लोग साधु या फिर तंत्र विद्या ही समझते थे। जहाँ पे उनके पिताजी भी उनको गुस्सा करते हैं और ये कहते हैं कि तुम कल से मेरे नोट वाले फैक्ट्री में आओ और मेरे साथ काम करो। गौरव जी का दिल नहीं होता है, फिर भी वो अपने पिताजी के कहे अनुसार उस फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू करते हैं। बट उनको अभी भी भूत प्रेतों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट डे जब वो अपने फैक्ट्री में गए होते हैं पिताजी के और वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उनको एक पुराना पेपर मिलता है जहाँ पे ये मेंशन था कि एक पुराने हॉस्टल में एक बच्चे को पता नहीं एक बुरी आत्मा ने मार के बेहाल कर दिया है। अब इस न्यूज़ को वहाँ पे पेपर में देखने के बाद जो गौरव जी थे वो उसी रिसर्च पे चले जाते हैं, उसी हॉस्टल में चेक करने के लिए और उसके बारे में रिसर्च करते हैं। गौरव जी उसी हॉस्टल में जाते हैं जहाँ पे वार्डन ने उसको पूरा क्लोज कर लिया था। जब वो कहते हैं कि अंदर जाने के लिए तो वार्डन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहते हैं कि मैं गोस्ट कैचर हो। तो वहाँ पे वो बिलीव नहीं करते उस बात को, तो वो उनको पहले समझ में नहीं आता। पर फिर भी यहाँ पे गौरव जी जब अंदर जाते हैं तो वो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे वो भूतों प्रेतों के जो प्रेजेंस है वो जान सकें वो ओपन करके चेक करते हैं। तो वहाँ पे पूरी फ्रिक्वेंसी मतलब वहाँ पे भूत थे। अब गौरव जी अचानक से क्यों पता नहीं पॉजेस हो जाते हैं और बाथरूम के मिरर में कुछ ड्रॉ करने लगते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर के अंदर एक पुलिस वाला आके उनको वहाँ से निकाल देता है। गौरव जी यहाँ पे ये सोचते हैं कि नॉर्मली अगर मैं ऐसे किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा तो कोई भी मुझे अपने पास बुलाएगा नहीं। बट यहाँ पे गौरव जी अपना एक कंपनी ओपन करना चाहते थे जिसका नाम होता है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। अब इस ब्रांड के थ्रू वो अपना एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कुछ लोगों को लेकर साथ में वो यहाँ पे भूत प्रेतों के बारे में जानेंगे या रिसर्च करेंगे, ताकि इंडिया का सबसे पहला जो पैरानॉर्मल सोसाइटी है वो इनके थ्रू ही बनेगा और इंडिया में पता चलेगा कि ऐसी कोई चीज़ें भी होती हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यही कह सकते हैं कि IPS। मतलब अब इसके लिए वो अपने इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे सबसे पहले एक लड़की आती है जिसका नाम
पे मेघा नाम की एक लड़की आती है जिसको भूत प्रेत का एक्सपीरियंस भी होता है और कहीं ना कहीं वो भूत प्रेतों को अपने साथ कनेक्ट भी कर पाती है। मिस्टर गौरव जी के जैसा नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत, जिसके वजह से गौरव जी उसको अपने साथ रख लेते। उसके बाद और एक कैमरामैन आता है जिसको कोई भी आइडिया नहीं होता आईपीएस का, बट फिर भी उसको रखने का मेन रीज़न ये होता है, ये जो कैमरामैन था उसको सबसे पहले हायर करने का मेन रीज़न ये था कि उसके पास एक स्टोरी थी जिसके लिए ये अपना पहला आईपीएस का कवर करने वाले थे। जहाँ पे हम एक कपल्स को देख पाते हैं जो अपने फ्लैट में पिछले 2 सालों से रह रहे होते हैं। बट 2 सालों में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती, बट उनका जो डॉगी था पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा मतलब अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा था। मतलब वो बार बार विंडो के जो बालकनी होती है उसके पास बैठ के किसी को घूर रहा होता है और रात भर एक अलग टाइप का बिहेव करता है। जहाँ पे ये लोग सब कोई जाके वहाँ पे बात करते हैं और बातचीत में स्टोरी के बारे में अगर कैमरामैन ने बताया है तो गौरव वहाँ पे जाते हैं और उनकी पूरी टीम के साथ। मतलब यहाँ पे कैमरा लगता है एंड सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। गौरव जी पहले उस पूरे फ्लैट को देखते हैं जहाँ पे उस फ्लैट में वो बात करते हैं और वहाँ पे अपनी सारी वो डिवाइस लगाते हैं जिसकी वजह से वो गोस्ट को कैच कर सके। जी पहली बार जाके यही बताते हैं कि यहाँ पे कोई स्पिरिट है। जहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि आपको ऐसा लग क्यों रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो घर का फ्लैट का ओनर था वो बिलीव नहीं करता, क्योंकि ऐसा तो उसके फ्लैट की बदनामी होगी। और ये कपल्स पिछले 2 सालों से रह रहे थे जहाँ पे उनको कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं थी, बट अचानक से भी एक गोस्ट आने की बात मतलब कोई बिलीव करने ही वाला नहीं था। जहाँ पे गौरव जी बताते हैं इसके 4 रीजन है। फर्स्ट, बैटरी का बार बार ड्रेन होना। मतलब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो फ़ोन का बैटरी होते हैं, लाइट्स होते हैं, इनफैक्ट हमारी टॉर्च जो काम नहीं करते, जिसके वजह से भूत आते ही साथ ही लाइट्स अप डाउन होना शुरू होती है। एंड सेकेंड थिंग, रूम का टेम्परेचर। कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है या फिर पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा अप डाउन होता है। दैट्स द मीन कि आपके आसपास कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी है। एंड फोर्थ रीज़न, कभी भी इंसान से पहले कोई नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को हमारे जो जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, कोई भी ऐसा जानवर वो पहले फील कर लेते हैं। और ये साइंस ने भी प्रूव किया है। जैसे अर्थक्वेक आने से पहले जानवरों को महसूस हो जाना कि अर्थक्वेक आने वाला है, दैट्स द रीज़न कि वो नेगेटिव एनर्जीज को भी बहुत जल्दी फील कर लेते हैं, इनफैक्ट वो देख भी पाते हैं। एंड फोर्थ रीज़न कि गौरव तिवारी भूतों को बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी को, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि ये 4 रीज़न की वजह से मैं फील कर पा रहा हूँ कि इस फ्लैट में कोई ना कोई है। घर में जो कपल्स रहते थे उसमें एक लड़की, मतलब जो उनकी वाइफ थी, उनका नाम दिशा होता है। जहाँ पे वो ये रिवील करती है कि हाँ, एक रात में हॉरर स्टोरी देख रही थी एंड सो रही थी, अचानक से मेरे जो ब्लैंकेट था उसको कहीं खींचता है। जब मैं पीछे घूम के देखती हूँ तो एक जला हुआ सा चेहरा मुझे दिखाई देता है। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, बट मैंने सोचा कि मैं हॉरर स्टोरी देखी हूँ जिसके वजह से शायद मेरे दिमाग में सब चीज़ें घूर रही थी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी थी। जहाँ पे गौरव जी उस विंडो के पास जाके चेक करने के लिए उस विंडो को जैसे ओपन करते तो पता नहीं कोई पीछे से उनको धक्का मारता है, और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। चलते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ। सेकंड एपिसोड जो हमारा शुरू होता है मार्च 2025, मतलब प्रेजेंट टाइम मुंबई में, जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जो मिस्टर गौरव तिवारी का जो केस है उनको यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आई होती है। मतलब उस केस के बेसिस पे वो अपनी किताब लिखना चाहती थी जिसके ऊपर वो गौरव तिवारी की पूरी हिस्ट्री जानना चाहती है। यहाँ पे इस ऑफिसर का नाम आयरीन होता है और यहाँ पे वो गौरव तिवारी की जो टीम मेंबर थी उन सब से मिलने के लिए जाती है और उन सबसे बात करके गौरव तिवारी के बारे में बात करती है। जो उस टीम में मेघा थी, जो सबसे पहले लड़की जो गौरव तिवारी के साथ जुड़ी थी, वो यहाँ पे इनको ये कहती है कि इसके लिए तो आपको गौरव तिवारी की पूरी स्टोरी जाननी होगी, और यहाँ पे वो पूरी स्टोरी बताती है। और स्टोरी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था। मतलब गौरव तिवारी उस बालकनी से नीचे गिरते रहे। एट द मौके पे वो पता नहीं कैसे वहाँ पे बस जाते और सबको जाके गौरव तिवारी को ऊपर उठाते हैं। पर घर का जो ऑनर था वो ये डांट रहा था कि तुम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा यहाँ पे जो फ्लैट का प्राइस है वो डाउन हो जाए। बट यहाँ पे गौरव तिवारी अपना हाथ दिखाते हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आत्मा है वो मुझे मारना नहीं चाहती, बस वो मुझे ये चाहती है कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँ। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन इस घर की जो फीमेल है उसके साथ कनेक्शन है। ऐसा कुछ यहाँ पे पुराना हुआ था जिसके वजह से ये आत्मा अभी क्रोधित हो गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ पे दोनों रह रहे थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि वो आत्मा इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई
जिसके बाद इस घर की पूरी बैक हिस्ट्री सर्च करने के बाद उनको ये पता चलता है कि 2 साल पहले एक लड़का यहाँ पे रहता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ उसको चीट किया था, जिसके वजह से वो लड़का ये सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पाया और इसी फ्लैट के अंदर अपने आप को जला के ख़त्म कर दिया था। तो उनको, गौरव तिवारी को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका था कि मे भी इस कपल के साथ ऐसा कुछ है, जैसे कि उनकी गर्लफ्रेंड को उसने चीट किया था, तो सेम टाइप का कुछ भी ऐसा उन्होंने किया है। इसकी वजह से ये आत्मा इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीधा जाते हैं उस कपल से बात करने के लिए। बट उससे पहले ही उस कपल का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि उनका जो कुत्ता था वो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके वजह से वो तुरंत उस घर में जाते हैं और उस आत्मा को कम डाउन करके ये कहते हैं कि तुम उस जानवर को छोड़ दो, उसका उसमें कोई भी गलती नहीं है। जहाँ पे उसके जो हस्बैंड होते हैं वो उस कुत्ते को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तुरंत, और यहाँ पे गौरव तिवारी जो थे उनकी वाइफ को सच पूछते हैं, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि उनकी ही वाइफ उनके जो हस्बैंड के जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ चीट कर रही थी, जिसके वजह से ये आत्मा भड़क गई थी। जहाँ पे उनकी वाइफ इस चीज़ को लेके माफ़ी मांगती है और अपने हस्बैंड को इस चीज़ को बताती है और उस अफेयर को यहाँ पर ही ख़त्म कर देती है, जिसके बाद से ये केस यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तिवारी ने बात सुनने के बाद गौरव तिवारी की जो सेक्रेटरी है मिस निहारिका से मिलने के लिए जाती है, बट निहारिका यहाँ पे उनसे मिलने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे और वो उसको ये कहती है कि मैंने जो भी बताना था गौरव जी के बारे में मैंने पुलिस को बता दिया, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत है, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि मिस्टर गौरव जी अपने मौत के कुछ टाइम पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले ही मिस निहारिका जी से मिलते हैं और उनको ये रिवील करते हैं कि कुछ दिनों से उनके पीछे एक आत्मा पड़ी है जो उनको काफ़ी परेशान कर रही है, और उनको ये रियलाइज़ हो चुका था कि इस कुछ दिनों के अंदर शायद मेरी मौत भी होने वाली है। बट निहारिका उनको ये कहते हैं कि तुम इतने सारे केस सॉल्व किए हो तो मे भी शायद तुम्हारे दिमाग में चीज़ बैठ गया है, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, तुम इतनी नेगेटिव एनर्जियों के साथ आसपास मंडराते हो या फिर घूमते हो तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो तुम पे अपना काबू करना चाहती है या फिर तुम पे हावी होना चाहती होगी, जिसके वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा। बट यहाँ पे गौरव जी ये इस चीज़ में हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। प्रेजेंट टाइम में एज अ व्यूअर्स हमें दिखाते हैं कि जो गौरव जी थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो अकेले रूम में सहमे सहमे से बैठे रहते हैं, और डेट आता है उसी दिन को जिस दिन गौरव जी इस दुनिया को छोड़े थे, मतलब 7 जुलाई 2016। इस दिन गौरव जी दिल्ली में निकलने वाले थे अपने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, बट उस टाइम जाने से पहले ही वो बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं और अचानक से पता नहीं क्यों क्या होता है, एक गिरने की धम से आवाज़ आती है। जब उनके फैमिली मेम्बर दरवाज़ा तोड़ के बाथरूम के अंदर जाते हैं तो गौरव जी का डेड बॉडी था। अब उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, ये पूरी की पूरी एक मिस्ट्री बन चुकी थी। सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स सारी जगह में के सनसनी की तरह फैल चुके थे कि मिस्टर गौरव तिवारी द लेजेंड अब इस दुनिया में नहीं है। वही मिस आयरन जो इस न्यूज़ को या फिर इस मिस्टर गौरव तिवारी के बारे में किताब लिखने वाली थी, वो ये सारी न्यूज़ को देख रही होती है और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग फिर से उसी लड़की को देख पाते हैं जहाँ पे वो उसी पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ पे गौरव तिवारी की केस फाइल हुई थी मौत के बाद। यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में बात करती है और वहाँ पे बातचीत में उसको ये पता चलता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार गौरव जी ने अपने आप को फांसी लगा के ख़त्म किया था, क्योंकि उनके गले में एक ब्लैक कलर का स्पॉट था। बट यहाँ पे ये बात यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि बाथरूम की हाइट इतनी नहीं थी कि कोई उसमें लटक सके, और मिस्टर गौरव तिवारी अपना गला खुद घोटकर अपने आप को ख़त्म तो नहीं करने वाले थे। जहाँ पे वो फिर घर जाके गौरव तिवारी के कुछ पुराने केसेस, कुछ पुराने वीडियोस चेक करती है। वो अपने घर में ये सब चीज़ें लैपटॉप के थ्रू देख रही होती है। अचानक से उनकी डोर का जो बेल होता है वो बजता है। जब वो जाके वहाँ पे की सोर्ट से देखती हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और इरिटेट होकर ये कहती है कि ओह गॉड फिर से ये आ गया। अब वो उसको चिल्ला के कहती कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पे बुला लूँगी। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे कि वो दरवाज़ा ओपन करती है तो जो भी व्यक्ति था वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से गौरव तिवारी की टीम से मिलती है, जहाँ पे सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से मिलती है, जहाँ पे वो सिद्धार्थ का स्टोरी, वो कैसे इस ग्रुप में ज्वाइन हुआ और वो क्या कर रहा था, किस थ्रू इसके साथ कनेक्टेड हुआ, उन सब के बारे में बात करने के लिए उससे मिलती है। पे वो अपनी बैक स्टोरी स्टार्ट करता है। मतलब मिस्टर गौरव तिवारी की सेकंड केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, पहले जो सिद्धार्थ था वो खुद यहाँ पे अपने पीछे पड़े हुए एक भूत को भगाने के लिए गौरव जी के पास आया था, बट उसके बाद जब वो केस सॉल्व हुआ उसको इंटरेस्ट आया एंड वो फिर खुद अपने गौरव जी के साथ टीम में ज्वाइन हो गया था। यहाँ पे वो बताता है कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ एक जगह घूमने के लिए जा रहा होता है और वो तीनों के तीनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। उस जगह का नाम होता है
माझी खंडाला। अब उस रास्ते में जाते वक्त अचानक हाईवे के ऊपर एक छोटा सा बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जहाँ पे ये तीनों गाड़ी से उसको उड़ा देते हैं। बट ये चीज़ सिर्फ सिद्धार्थ को दिखती है और किसी को नहीं, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो जैसे आगे जाते हैं, एक होटल में रहते हैं। होटल में अचानक से आधी रात को उसको वही मतलब खटखट करके आवाज़ आती है। सिद्धार्थ जाके बाहर ओपन करके खिड़की में जब देखता है, दूर एक जगह से, एक खिड़की के ऊपर से उसको वही बच्चे का आत्मा दिखाई जाता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा के अपने दोस्तों को बोलता है। बट उनके दोस्तों को दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। जैसे ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते, उसी बीच में अचानक से रूम के अंदर से जो अलमारी होती है, ठक ठक करके आवाज़ आने लगती है। तीनों के तीनों दोस्त घबरा जाते, क्योंकि रूम का जो डोर था वो लॉक था, और रूम के अलमारी के अंदर से आवाज़ आना मतलब कोई डेंजर सिग्नल। उसके बाद उनका एक दोस्त था जिसका नाम विवेक था। उसने उस दरवाजे को ओपन किया और अलमारी को चेक किया, बट वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा। जैसे वो ये कह के पीछे टर्न किया, तुरंत उसको वही पाला छोटा बच्चे का आत्मा दिखा, जहाँ पे तीनों के तीनों घबरा गए और घर भाग गए। उसके बाद उनको हर एक जगह, हर एक स्थान, जिससे कहीं पर भी वो निकल रहे, उनको वो छोटा सा बच्चे का आत्मा दिखाई दे रहा था। अब इस चीज़ को परेशान होकर मिस्टर गौरव तिवारी से मिलने के लिए गए थे। तो गौरव तिवारी के टीम को ये बात बता रहे होते, जहाँ पे गौरव तिवारी टीम को ये बताते कि हम अभी भी आ रहे थे तो हमें गाड़ी में वो दिखा। जहाँ पे गौरव तिवारी की टीम पूरी जाके उनकी गाड़ी को चेक करते, बट वहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं था। जहाँ पे वो कहते कि शायद धूमछल्ले तुम्हारे पीछे पड़ गए थे। अगर किसी को नहीं पता कि धूमछल्ले क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। ऐसी आत्माएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब नॉर्मल चीज़ें, उनका कोई भी मोटिव नहीं होता, या फिर उनसे कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी चीज़ से कुछ पाना है। वो लोग सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर तुम उन पर फोकस करते हो तो वो तुमको डराते हैं या परेशान करते हैं, या फिर तुम पे काबू पाना चाहते हैं। और अगर उनको तुम इग्नोर कर देते हो तो वो नॉर्मल छाया जैसे होते हैं और अपनी जगह से चले जाते हैं। इसको हम लोग धूमछल्ले कहते हैं। जिसके बाद गौरव तिवारी उनको ये कहते हैं कि तुम लोग निश्चिंत रहो और तुम उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, तो शायद हो सकता है कि वो धूमछल्ले तुमसे दूर हो जाए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। बिक्की, सिद्धार्थ और नीरज, इन तीनों दोस्त अपने घर चलते हैं। नीरज एक रात को अपनी मम्मी के साथ घर पे होता है और अचानक से वही धूमछल्ला उस पर हमला कर देता है। इनफैक्ट उसका गला दबा के उसको मारने की भी कोशिश करता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से बचता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से वो लोग गौरव तिवारी की ऑफिस जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपने क्या कहा था कि उसको इग्नोर करो, बट एक्चुअल में वो इंसान है, मतलब वो गोस्ट मेरे पीछे पड़ा है और लास्ट नाइट वो मुझे मारने की भी कोशिश कर रहा था। जिसके बाद गौरव जी को लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऐसी कड़ी है जो मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। गौरव तिवारी उनको कहते हैं कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी उसी जगह पे जाते हैं। बट ये तीनों के तीनों कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं उस जगह में नहीं जाना चाहता, और वैसे भी कल सुबह मॉर्निंग में हमारी बस है, हम नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहे हैं। बट गौरव तिवारी उनको कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम अगर उस जगह से चले जाओगे या फिर इस जगह से जाओगे तो वो तुम्हारे पीछा नहीं करेगा। मे भी हो सकता है कि वो उस बस में भी आ जाए जहाँ पे कल तुम ट्रिप करने वाले हो। जहाँ पे वो लोग इस बात को रियलाइज़ करते हैं एंड गौरव तिवारी के साथ नेक्स्ट डे उसी जगह जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पे वो शुरू हुआ था। इन हमें एक पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पे गौरव जी अपने एक फ्रेंड के पास आए होते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपनी कॉलेज फ्रेंड को ये बताते हैं कि मेरे पीछे वो एक बच्चा पड़ा है और वो मुझे दिखने का मतलब वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, मतलब मेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड गौरव जी को समझाती है, बट वो नहीं समझते और उनको बालकनी के पास लेके जाते हैं। कहते तुम्हें वहाँ पे कुछ दिख रहा है, पर वो लड़की कहती नहीं, मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है गौरव। बट गौरव जी कहते हैं वो मुझे दिख रहा है क्योंकि वो मेरे लिए आया है। और एज अ व्यूअर्स हम देख पाते हैं वहाँ पे वही धूमछल्ला, मतलब वो छोटा सा बच्चे की आत्मा दिख रही होती है। अभी क्यों था, किस लिए था, ये तो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। आ चुके हैं हम इस एपिसोड के आखिरी पड़ाव पे, मतलब एपिसोड 4 पे। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 3 खत्म हुआ था एंड एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है। मतलब वही 3 स्टूडेंट्स जो ट्रिप पे गए थे एंड उनके पीछे धूमछल्ला पड़ गया था, जो स्टोरी एपिसोड 3 में बीच में रुक गई थी। जी हाँ, एपिसोड 4 में उस चारों के चारों मिलके, मतलब गौरव जी, उनकी टीम एंड वो 3 दोस्त, सब कोई मिलकर जाते हैं उसी जगह में जहाँ पे वो धूमछल्ला उनके पीछे पड़ा था। अचानक से जाते वक्त रास्ते में उन 3 दोस्तों को फिर से वही धूमछल्ला दिखने लगता है। जैसे कि वो 3 दोस्त में से एक ही दोस्त उनको ड्राइव कर रहा था, बिकी। तो अब यहाँ पे गौरव जी उनको मना करते कि तुम ड्राइव मत करो, तुम बैठो, मैं ड्राइव करके लेके जा रहा हूँ। एंड वो लोग थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक चाय की टपरी पे रुकते हैं, जहाँ पे गौरव जी वहाँ पे चाय के ऑनर को पूछते हैं, दुकान के ऑनर को, एक बच्चे के हुलिया को बताते हुए, जहाँ पे वो बताते कि अच्छा वो तो बहुत ही अपशगुन माना जाता है क्योंकि उसको जो भी देखता है उसकी मौत हो जाती है। जहाँ पे वो उस बच्चे का नाम भी बताते हैं, उसका नाम बचुआ होता है।
बछुआ जब छोटा सा था तब वो उसी हाईवे पे नट्टू घुमा रहा था। अचानक से उसकी नट्टू बीच रास्ते में जाती है और नट्टू उड़ाने के लिए रास्ते में जाता है तो एक गाड़ी आके उसको उड़ा देती है। एंड बच्चुआ को उसके बाद से कोई भी अगर बच्चुए की आत्मा को देखता है तो उसको अपशगुन माना जाता है। थोड़ी दूर जाते ही आगे एक लाल पत्थर के पास श्री हनुमान जी का मंदिर है। जो भी उस बच्चुआ की आत्मा को देखता है उस हनुमान मंदिर में जाकर सर झुकाता है, क्योंकि उसको बच्चुआ की आत्मा से बचना होता है। दैट्स द मीन कि उस दिन वो तीनों दोस्त उस दिन हनुमान जी के दर्शन नहीं किए थे और वहाँ से बच के निकल गए थे, इसलिए शायद बच्चुआ उनके पीछे पड़ गया था। जिसके बाद गौरव जी कहते हैं ठीक, अब हम सब कोई मिलकर जाकर तुरंत उस हनुमान जी के दर्शन करेंगे। यहाँ पे जैसे कि गौरव जी गाड़ी लेके आगे निकलते हैं, कुछ ही दूर जाने के बाद शाम हो आती है और उसी बीच में उनकी गाड़ी खराब। मतलब कहीं ना कहीं वो बच्चुआ चाहता नहीं था कि ये लोग हनुमान मंदिर जाए और वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करें, जहाँ पे गौरव जी कहते हैं कि हमें बच्चुआ से अभी बात करनी होगी। एंड उसी वक्त वो वहाँ पे अपना डिवाइस कनेक्ट करते हैं एंड बच्चुआ से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो बच्चुआ, मैं गौरव तिवारी और आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर रिप्लाई करनी है तो यहाँ पे जो नीचे डिवाइस रखी हुई है उसके सामने से आपको एक बार क्रॉस करना है। अगर आप एक बार क्रॉस करते हैं तो वो एक बार पीप करके आवाज़ आता है, मतलब मैं ये समझूंगा। अगर आप डबल क्रॉस करते हैं तो डबल पीप करके आवाज़ आएगा, जिसका मतलब नो होगा। जहाँ पे वो बच्चुए को कुछ सवाल पूछते हैं एंड बच्चुआ उसको सही से रिप्लाई भी करता है। जहाँ पे गौरव तिवारी उसको पूछते हैं कि तुमको इससे कुछ चाहना है, मतलब कुछ पाना है, या फिर तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो, जहाँ पे वो ऐसा रिप्लाई करता है कि इनसे इनको कुछ नहीं पाना है और इनको किस लिए पीछा कर रहा है ये तो एज अ गोस्ट वो बता नहीं सकता था। बट वहाँ पे बच्चुआ को कुछ अलग लगता है, जिसके वजह से वो गुस्सा होके वहाँ का जो डिवाइस होता है उसको तोड़ देता है। बट गौरव जी जो अपने नाइट विज़न कैमरा में चेक कर लेते हैं कि बच्चुआ कहाँ पे है और वहाँ पे जाके उसके पास बैठते हैं। तो यहाँ पे विक्की उनको पूछता है कि गौरव क्या आपको बच्चुआ दिख रहा है। बट गौरव जी कहते हैं कि मुझे बच्चुआ दिख तो नहीं रहा, बट मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। और उसी बीच में बच्चुआ को हम देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स गौरव जी के राइट वाले कंधे पे हाथ रख के उनके कान में कुछ फुसफुसाते हुए, और जैसे वो फुसफुसाना खत्म होता है वहाँ पे बच्चुआ गायब हो जाता है। अब गौरव जी किसी को कुछ बताते तो नहीं है, बट वो सीधा हनुमान मंदिर आते हैं और सबको वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करके धोख खाते हैं। बच्चुआ इनको क्यों दिख रहा था, किस लिए दिख रहा था, ये तो एक मिस्ट्री बन चुका था। बट ये मिस्ट्री ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाली थी। वहाँ से आने के बाद इनको बच्चुआ बिल्कुल नहीं दिखा। एंड सेकेंड डे मॉर्निंग यहाँ पे जो उनका दोस्त होता है सिद्धार्थ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे गौरव जी की टीम से मिलने के लिए आता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि हम लोग जिस बस में जाने वाले थे उसी बस का एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ के जितने भी पैसेंजर थे सबके सब मर चुके। द मीन ऑफ बच्चुआ दिखने का ये होता है कि बच्चुआ उसी इंसान को दिखता है जिनकी मौत होने वाली थी। मतलब ये तीन दोस्त जो ट्रिप के लिए निकल रहे थे, अगर उनका बच्चुआ से मिलने के लिए नेक्स्ट प्लान नहीं बन रहा होता गौरव जी के साथ तो शायद आज उस बस में वो भी होते और उनकी डेथ हो जाती। द गौरव जी ये कहते हैं कि बच्चुआ हमारे अच्छे के लिए आया था, मतलब बच्चुआ जिसको भी दिखता है उसकी मौत होती है। दैट्स अ मीन कि प्रेजेंट में हमें जो दिखाया गया कि बच्चुआ सिर्फ और सिर्फ गौरव जी को दिख रहा था, उनके दोस्त को नहीं दिख रहा था। दैट द मीन ऑफ कि गौरव जी की मौत आने वाली थी। इस खत्म होता है। ऐसे ही कुछ दिन जाता है बट यहाँ पे इनके पास कोई अच्छे केसेस नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से इनका इनकम सोर्स जो था बंद हो गया था। इनफैक्ट ऑफिस का रेंट देने तक भी पैसा नहीं था। लोग की टीम को कोई अच्छा केस नहीं मिलने की वजह से यूट्यूब से उन्होंने सेंट पीटर एक जो कब्रिस्तान होता है उसके बारे में रिसर्च करते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि पुरानी अंग्रेज़ फीमेल का आत्मा जो है वहाँ पे घूमता है और लोगों को परेशान करता है। जहाँ पे गौरव जी डिसाइड करते हैं कि अब हमें यहाँ पे जाकर रिसर्च करना होता है, तो वो अपने साथ एक न्यूज़ रिपोर्टर को भी लेके जाते हैं और उस कब्रिस्तान में 2 दिन तक वेट करते हैं बट उनको कुछ फील नहीं होता। बट द थर्ड डे वो यहाँ पे ये देखते हैं कि अचानक से उनको एक औरत की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब गौरव जी अपने टीम के साथ उस कैमरामैन, मतलब जो न्यूज़ वाली लड़की होती है, उनको भी अपने साथ लेके जाते हैं और एक पुरानी सी पेड़ के पीछे से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है, जहाँ पे गौरव जी बिना कुछ सोचे समझे उस पेड़ के पास जाते हैं और उसी टाइम पे अचानक से उनके सामने वो आत्मा आ जाती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और वो गौरव जी को पोजेस कर लेती है। उसी बीच में उनकी जो फ्रेंड्स और उनकी जो टीम से वो सामने पास में जाती है और गौरव जी तुरंत ज़मीन पर बैठते हैं और उनके मुंह से ब्लैक कलर का शेडो उड़ के जाता है। इसी चीज़ को उस न्यूज़ रिपोर्टर वाली ने भी देखा था और भी सारी चीज़ें कैप्चर हो चुकी थी। उसी वक्त
यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हम गौरव जी को भी देख पाते हैं, जिनकी पूरी बॉडी पोजीशन के बाद वाइट एंड आंखें बिल्कुल काली खट्टा जैसे हो जाती है, जिसको देखने के बाद कोई भी घबरा जाएगा। इस समय के अंदर गौरव जी के अंदर जो आत्मा थी तुरंत अब उसका जो बॉडी था छोड़ के वहाँ से उड़ जाती है, और एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं जो गौरव जी थे वो होश में आते और तुरंत वहाँ पे सबको उठ के जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो किसी को भी वहाँ पे रखना नहीं चाहते थे। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन 1 से 4 तक। सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, तो प्लीज़ मुझे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।